आज तो लोगों ने बहुत किया है कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। इंशाल्लाह बोल ही रहे हैं। आज तक मुहर्रम का चांद जहां दिखाता है वहां मौलाना मौलवी आलिम मुफ्ती की बात नहीं चलती है। हम लोग को साइड कर देता है, ढोल वाला लोग के आगे बढ़ाता है। मताल आगे बढ़ा, पियंकड़ बढ़ा, बेनमाजी बढ़ा, ढोल गर्दन में टांग रहा। ये सब तो छोड़िए हजरत, अभी गए थे कोडरमा इलाके में जलसे में पिछले साल, झारखंडी बाबा आ गए। बोले हाँ आ गए। बोले थोड़ा चलिए कुछ पूछ पाछ लेते हैं। बोले चलो। आ गई कुछ लोग, औरतें पूछने। बोला हाँ झारखंडी बाबा। अच्छा आप लोग तकरीर करते हैं, एक बात पूछने। बोले पूछिए। बोले अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली क्या है, मगरमच्छ खोखरा बैंग सब खाओ। जब मछली हलाल है तो तुमको कौन कहा मना है, हराम है, ना खाओ। अपने मन से नहीं खाना चाहिए। और अगर कह दीजिएगा खाना चाहिए, ये मौलाना देवबंदी हो गए। अगर चाय चलन ठीक ना हो, अगर अकीदा बदलाए कि लोग देवबंदी लागू। क्या दिमाग रखा है कसम, क्या होता है ना। अगर एक जगह एक औरत पूछी, झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। ई कौन किताब में लिखा है कि खाटी में नहीं सूतना चाहिए? सोच के देखिए, पढ़े हम लोग और फतवा दे ये मुफ्तियन सब। ये मुफ्तियन लोगों के बहुत सारी बात। एक जगह प्रोग्राम में गए थे तो वो लोग खाना मस्जिद में पका रहा था। बोले यहाँ क्या बना रहे हैं खाना? और मुहर्रम का चांद में औरतें सब गोश्त मछली घर में नहीं पकाती है। सही बता रहा हूँ। गिरिडीह इलाके में क्या मिजाज आप लोगों ने लिया है। कम तकरीर मुहर्रम पर नहीं हुई, लेकिन ये लोग पता नहीं मुहर्रम को हाईजैक कर लिया है नौजवान लोग, हम लोग से छीन लिया। ढोल बजाता है ढोल। सोच के देखिए, अगर ढोल बजाने से मेरे इमाम खुश होते या ढोल बजाना सवाब होता, तो फिर आप लोग को हम लोग काहे बजाने देते? तब जब सब काम हम ही लोग करते हैं, फातिया हम दें, मिलाद हम करें, जनाजा हम पढ़ाएं, जब सवाब का काम हम लोग करते हैं सब, तो ढोलवा बजाने आपको काहे देते? ढोल हम खुदे बजाते हैं। आप लोग तो छटका छटका बजाते हैं, हम लोग बड़का पीतल से मंगवाते बड़का वाला। और आप लोग एक दो दिन बजाते हैं। हम लोग चांद दिखाता गर्दन में टांगले रख, जिधर घूमते डम डमा डम डम, उसे नहीं मौलाना घूम रहा। हम लोग तो पाली पे खाते हैं, दो चार को फोड़ देते बजा। ढोल बजाते हजरत, अफसोस नहीं लगता ढोल बजाते हुए? जब इस्लाम में मुहर्रम के अलावा ढोल बजाना जब मना है, फिर मुहर्रम में जाए। जब आप अपने घर में आज नहीं बजा सकते हैं, तो चांद दिखा के मुहर्रम के नाम पे, हुसैन के नाम पे आप जो ढोल बजाते हैं, ये कौन किताब में निकल है? वो किताब दिखा दीजिए, हम लोग भी बजाएंगे। वरना हम लोग कहते हैं उसको मान लीजिए। मान लीजिए, हुसैन को मानने का ये तरीका नहीं कि ढोल बजा ले। अल्लाह के वास्ते बचो। शिया ने एकदम पूरा लोगों को घोल के पिला दिया। हाँ, वो कमर बनिया कहते हम लोग, घुंघरू बनेगा कमर में, पाँव में मोर का पंख है ना, पंख पूरा एकदम, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, यहाँ पट्टी वहाँ पट्टी। खेत बाजार में घुड़मुड़िया मार के गिर गया है ना, कहीं खदरों में गिर गया। 7 गो दरगाह 8 गो दरगाह जा रहे हैं। अरे बाप, बचों को सुला देता है, उसके पीठ पे चढ़ के पार होता है। अगर कमर बनिया रहेगा 90 किलो तो बचवा बचेगा। अगर कमर बनिया मोटा रहा, पाँव रख दिया तो होगा। अजीब तमाशा बना के रखा है। बस थोड़ी देर सुनिए, मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को मत पूछिए। एक पूरे साल में एक दिन नमाज नहीं पड़ेगी, और जहां मुहर्रम आया दरगाह पर झूठे, एक दिन नमाज नहीं पढ़ी, और जहां मुहर्रम आया दरगाह के सामने तजिया उठा। अरे अजीब हाल बना के रखा। एक औरतिया पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा बोलिए, अगर माथा नहीं झाड़ेगी 10 दिन औरत रहेगी, किचलिन बन जाएगी, वो मानुस रहेगी, भूत हो जाए।
क्या क्या नहीं निकाला। ये तो अपने आदमी है। अभी गोल टोपी वाला एक आदमी पूछ लिया, हाँ झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते। अजीब तमाशा बना के रखा है। बस थोड़ी देर सुनिए। इमाम हुसैन मेरे इमाम, सबके इमाम, करबला का इमाम, शहीद आजम इमाम अली मकाम। जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, झंडा गाड़ते कोई मना किया नहीं किया। मुहर्रम में जितना झंडा गाड़ना गाड़ दो। नया साल आया है, इस्लामी साल शुरू हो गया है, हम लोग शुभ आरंभ कर रहे हैं कि मेरा नया साल शुरू है, इसी खुशी में झंडा गाड़ दिया। पहचाने के मुसलमान का मामला, ये हुसैन के मानने वाले हैं, ये मुसलमान है, इसलिए नया झंडा इसके मोहल्ले में गाड़ा गया। पहचान है। आप लोग डंडा खेलते हैं, लाठी खेलते हैं, खेल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा, चलो भाई खेल रहा है, खेल होता है। तीरंदाजी के हिसाब से लोग चुप हैं। अब मत पूछिए जितना बड़ा बड़ा को झारनीन क्या कहता है, बुढ़वन लोग को नमाज पढ़ने का ये दादो नमाज क्या पढ़ने जाते हैं, मत डालना सीधा। अरे एकदम 10वीं मारो का, मत पूछिए। ऐसे बूढ़ा बोरा भर के महुआ गाछ में टांग दो। नमाज पढ़ना लिखना 22.5 झारनी के लाठी डंडा बहुत कुछ, ढोल तक बजता है। सोच के देखिए, आज क्या मुहर्रम है? तीसरा हो गया। ये दिन भर 2 है था, 7 8 आज 9, तीसरा मुहर्रम है। 12 बज गया, तीसरा हो गया ना। अभी तक तीसरा हो गया ना, आज तीसरा है। कल पहला 7वीं को था, 7 तारीख को चांद दिखाया, 8 को पहली तारीख थी, 9 को दूसरी तारीख है, चांद की दूसरी तारीख है, 17 को यौम आशुरा। तो 2 मुहर्रम को इमाम अली मकाम मैदान करबला पहुंचे थे। के मुहर्रम को आज ही के रात जिसमें आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तारीख को मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ पहुंचे। 5 दिन तक आपस में गुफ्तगू होती रही। ए इमाम, ए हुसैन, मान लो, समर्थन दे दो, वोट दे दो, प्रस्ताव पारित कर दो, हाथों पे हाथ दे दे, बैठ कर ले, शपथ ले ले, आप इसको अमीरुल मोमिनीन मान ले। 5 दिन तक मैदान करबला में यही चलता रहा है। हुसैन अब आ गए हो तो मान लो, आए हो करबला में तो मान लो। चारों तरफ 22,000, सोच के देखिए, 22,000 फौज को उतारा था यजीदियों ने। सोच के देखिए कभी, ओनली फॉर 72 आदमी के मुकाबले में। उसे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरत थी, बच्ची थी, वो लोग जान रहा था अली शेरे मुश्किल कुशा के नस्ल के लोग ये लोग हैं, बख्शेंगे नहीं। पूरा यकीन था उन लोगों को। 22,000 फौज उतारा था मैदान करबला में। इमाम हुसैन मान ले, नहीं मानेंगे। अगर मानना होता तो हम भोर भोर मदीना क्यों छोड़ते? हम नाना का मदीना छोड़ दिए, मक्का शरीफ छोड़ दिए, पूरा रास्ता चल दिए, करबला आ गए। अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते। का हुसैन नहीं मानोगे? का नहीं मानेंगे। तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में पानी बंद किया गया था। कब? 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में, सुबह फजर से लेके जोहर तक टाइम दिया गया है कि अब भी मान जाओ वरना आज पानी बंद कर देंगे। ऐलान हो गया था, कहा कुछ भी कर दो। आखिर जोहर के नमाज के बाद पानी बंद कर दिया गया मैदान करबला। ठीक दोपहर में पानी करबला में बंद हुआ और उसी के नाम पे मुसलमान मुर्गा जबा करना शुरू। सोच के देखिए, तो दिमाग लगाइएगा। वहां पानी करबला में 7वीं मुहर्रम को बंद किया आले रसूल पर, और वहां पानी बंद, यहाँ मुर्गा जबा करना शुरू। आखिर किस खुशी? कुछ तो रीजन है, वो तो रीजन होगा मुर्गा जबा करने का। मजा क्या है? आखिर जो कर रहे, किसने कहा, किस किताब में आपने पढ़ा कि पानी करबला में बंद हो और मुर्गा हम जबा शुरू करें? खाना ही मुर्गा तो और पूरा महीना है, लेकिन उसी दो टाइम में, उसी दोपहर फजर में भी जबा कर लेते, असर में जबा कर लेते, मगरिब के टाइम में जबा करते, दोपहर में। ये दोपहरिया के नाम आपने क्यों रखा? कभी गौर किया? आप नहीं किया। चला है मुहर्रम मना। सोच के देखिए, किस खुशी में पानी बंद हो, इस खुशी में आप जबा कर रहे हैं। याद है मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मैदान करबला से वापस चले गए थे मदीना शरीफ में,
जब वापसी हो गई थी तो बाहयात 40 साल तक बाहयात रहे दुनिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला के बाद से 40 से 42 साल। पता है जब वहां से घर से निकलते थे मस्जिद नबी नमाज पढ़ने जाते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो ठीक रास्ते में गोश्त की दुकान हुआ करती थी। कसाई लोग जल्दी जल्दी शटर गिरा लेता, कपड़ा ढक देता। लोगों ने पूछा, हो कसाई दिन भर गोश्त बेचते हो, चादर नहीं ढकते हो, ये क्या मामला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आते हैं तो चादर ढक देते हो, छुरी छुपा देते हो, गोश्त खून सब छुपा देते हो? का पता है, बता दे। अब बोलो। का इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब से करबला से लौट के आए हैं, जब से लौट के आए हैं, जब भी ये गोश्त, खून, छुरी, तलवार, चपड़ा दिखता है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन कांपने लगता है, चेहरे का रंग बदलने लगता है, अजीब कैफियत हो जाती है। इसलिए हम डर से गोश्त छुपा देते। सोचो मुसलमानों, जिस इमाम अली मकाम लौटे कभी पूरी जिंदगी में नहीं हंसे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज मुहर्रम के नाम पे हारमोनिया, यहाँ तक के मुसलमान लोग वो मिर्धा जाति का था डोम, उनको पैसा दे देते ढोल बजवाता है जी, बहुत जगह कूद रहा, फान रहा, औरतें सब देख रही है। किस खुशी में? जब आपके घर में शादी हो तो इस्लाम कहता है तुम नहीं बजा सकते। बाजा, ढोल, नाच गाना, मुहर्रम हो, शादी हो, बियाह हो, खुशी हो, अकीका हो, हर वक्त हराम है, तो फिर मुहर्रम में कैसे जाए? जब आपकी बेटी के शादी में जब मना है, इमाम हुसैन की शहादत पे कैसे जायज हो जाए? जब बेटा की शादी हो तो नहीं बजा सकते, तो शहादत में कैसे बजा लोगे? पता नहीं मुसलमान क्या करेगा। थोड़ी देर आज बोल ही देते हैं करबला पर। करबला क्या चीज है? कहे सुभान अल्लाह, क्या बात है। लड़का लोग तो मत पूछे, नौजवान ये लड़कन सब 14-15 साल वाला जिंदगी में जुमा पहने ढंग नहीं, अरे कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, एकदम पूरा पेशाब करके पानी तक नहीं। लगता मुहर्रम ही लोग का, हम लोग कुछ है ये नहीं, लगता मुहर्रम ही लोग। अजीब तमाशा बना के रखा है जी, अरे एकदम खेल तमाशा। औरतें देखेगी बैठ के, बहू बेटी एक तरफ गोल घूम के बैठेगी, लड़का लोग एकदम मत फान रहा है। लड़का पूछे, हाँ बेटा इतना मुहर्रम में क्या खड़ा कूदता है रे, तलवार भाला क्या घुमाता है? बोले हमरा सास आल हो, अरे साली आल हो, हमारे गाँव में खड़ा हो न से देखे आल हो, हमें खुदाइयो फाना हो, हमारे सास देखते हो तुम दमाद है जमाई बाबू बड़ी बाल, अरे वाह वाह, अरे दमाद कूद फान के माथा कपार फोड़ लिया है। और जिधर औरतें सब रहती उधरे जाके बाजी मारेगा, इधर नहीं मारेगा उधरे मारेगा, एकदम मार के उधरे उठेगा। अरे वाह वाह, क्या तमाशा किया, क्या नहीं मुहर्रम में किया। अरे खेलते हो, कौन मना किया? लाठी घुमाते हो घुमाओ, तलवार फरसा घुमाओ, नहीं घुमाने का टंगा बेसला है उसी को घुमाओ, लेकिन दायरे में रह करके, इस्लाम में रह करके मुहर्रम को मनाओ, ताकि कल मैदान महशर में शहीद आज़म इमाम अली मकाम का झंडा होगा, और जो हुसैन का दीवाना होगा झंडे के नीचे होगा, हुसैन जो होंगे तो नाना इमाम के, इमाम हुसैन जो नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। मुसलमानों, अपने आपने कभी सोचा मुर्गा दरगाह में देखिएगा हजरत, अरे बाप, दरगाही घर की बहू बेटी, अरे वाह, 10वीं मुहर्रम को देखना, खाटी जो मजाबर दरगाही रहता है ना, अपनी बहू से बीवी से पानी नहीं लेता है। अरे वाह, पानी रख 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 भैंसुर हमने बहू लागो भैंसुर लागो क्या लागो, रे बाप, अपनी बीवी से पानी नहीं लेता है। खाट उठना बैठना बातचीत सब बंद 10 दिन, अपनी बीवी हाथ से पानी तक नहीं लेता है। रख 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 रख, हम दरगाह लगे, वाह रे दरगाह। दरगाह में जो मुर्गा जब करता कभी देखें गौर किए? कॉल में करम बैठे और मिस भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े आलिम है, पूछ लीजिएगा। आपके पास एक मुर्गी आप जब कर लेते हैं, तो जब करने बाद जैसे जब मुर्गी कर दिए फेंक दिए, तो फिर दूसरी मुर्गी अगर जब करना हो तो छुरी को धोना होगा। इमाम साहब बैठे हुए, खून जो लग जाता है ना, वो खून फासिद खून है, नापाक हो जाता है खून, फिर दोबारा किसी मुर्गी पे जब छुरी को धो ले। दरगाही साहब एक ही छुरी, खाली सीन सुना, अगर कुछ नहीं फेंकते गया, कहाँ फेंका? कपार पर, चाल पर, घर पर फेंक रहा है। दरगाही है, वो जो करे। अजीब तमाशा बना के रखा।
जिंदगी में कोई उसे मुर्गी नहीं जब करवाता है दरगाही, उस दिन लगता है कि पीर साहब बन गया, आज मुर्गी जो करवा रहा है। हाँ, जो ठीक से बैठ नहीं पाता उसको मुर्गी जो कर रहा है वो दरगाही है। कपड़ा बांध के बैठा वाला सब सो गया है, मोर के पंखी हिला रहा रहता है। इस जगह बोले ये लोग क्या करते हैं? बोले हजरत अगर दरगाह में तजिया नहीं उठाएंगे, मुर्गा खस्सी पठा नहीं देंगे, पानी नहीं डालेंगे, दूध मलिदा नहीं देंगे, तो इमाम आएंगे और रात में बड़का लड़का उठा के मथुरा मचर के मुड़िया मचर के कुआं भर देगा, मोरा देगा। कहता है अगर नहीं उठाएंगे तजिया तो इमाम बुलाता है तो बहू को पागल कर देगा, बेटा पागल कर देगा। इमाम का यही काम है, तो मत देते हो। शेख सदुआ पाल लिया इमाम पर तो मत, शेख सद्दू पाल तो इमाम पर तो मत देते हो। मेरा इमाम का यही काम है। अरे जो इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 3 दिन का भूखा प्यासा था, तमाम यजीद ने घेरा था। उस वक्त अपने नाना की उम्मती को याद करके पूरे खानदान लुटा दिया, नाना के शरीयत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आजम। हाय हाय हाय। और एक बात याद रखिए, मुहर्रम के चांद में मातम करना हराम है हमारे मसलक में। हम मातम नहीं करते, गम नहीं करते, सीना नहीं पीटते, रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। करबला को दहशत नहीं बनाना चाहिए। करबला दहशत की चीज नहीं है, करबला हिम्मत की चीज है, मोहब्बत की चीज है, सबर की चीज है, पैगाम है। 30 करोड़ रहने के बाद एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। और कहते कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। मुसलमानों, जो इमाम अपनी बेटी 10 साल की सोगरा को मदीना शरीफ में छोड़ के जाने लगे, दरवाजे पे सोगरा बीवी बैठ गई, का फूफूज है ना, आप लोग कहीं जा रहे हैं? कहाँ बेटी? हम लोग मदीना छोड़ रहे हैं। कहा क्यों? कहा नहीं देखा बाबा लौट के आए। वलीद बिन मरवान ने शर्त लगा दिया कि यजीद के हाथ में हाथ दो, वरना तुम लोगों को लड़ना होगा, कत्ल कताल होंगे, खून बहेगा। और इमाम नहीं चाहते कि हुसैन की वजह से मदीने में बेहुरमती हो, खून बहे। जिस नाना के जुल्फों को पकड़ के इमाम हुसैन मदीने में घूमा करते थे, उंगली पकड़ के चला करते थे, खुतबे जुमा में पुश्त पे सवार हो जाते थे। मस्जिद गए, इमाम हुसैन गिर गए तो मेरे आका ने खुतबा छोड़ के गोद में उठा लिया। वो नवासा रसूल, वो इमाम हुसैन मैदान करबला छोड़ रहे हैं, मैदान मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं, करबला जा रहे हैं। पता है आपको कोई कहेगा तुपकाठी छोड़ दो, अपने बाल बच्चों के साथ कैसा लगेगा? बचपन में खेला करते थे, वो मदीना छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं मेरे हुसैन? ना छोड़ते रह जाते। 2 बजे रात जब बैतुल दारुल खिलाफत से लौट के आए, अपने बाल बच्चों को कहा कि घर बार में सब कुछ समेटो, कपड़ा लता समेटो। का क्यों? कहा कि मेरे माविया इंतकाल कर चुका है, कुछ दिन के बाद ऐलान कर दिया उनका बेटा यजीद बादशाह बन गया है, और वो मजबूर कर रहा है कि मुझको मानो। हम कैसे मानेंगे? फिर उन लोग का टारगेट था कि अगर हुसैन को मनवा लेंगे तो ये ऐलान कर देंगे मदीने में कि देखो नवासे रसूल ने मान लिया, तो ये दिखा करके पूरे है ना कब्जा कर लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, उसमें 3-4 और थे, अबू बकर सिद्दीक के भी साहबजादे थे, बहुत सारे थे, लेकिन उन लोगों का निशाना था इमाम हुसैन पर। आ गए 2 बजे रात, कभी भी शहर बानो मोटरी गठी बांध। का क्यों? का मदीना छोड़ना होगा। का बेटा अली अकबर तू भी तैयारी कर। का क्यों? मदीना छोड़ना होगा। बहन सेना तू भी अपने कपड़े को सेट कर। का भाई साहब क्या? मदीना छोड़ना होगा। सब लोग कपड़ा समेट रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते तुम लोग समेट लो, हम जल्दी से आते हैं माँ के पास। 2-2:30 बजे रात इमाम हुसैन पहुंच गए अपनी माँ फातिमा के कब्र आधार पर। माँ तेरा बेटा हुसैन परदेश जा रहा है, माँ मदीना छोड़ रहा हूँ। माँ जिस मदीने की गलियों में नाना उंगली पकड़ के घूमा करते थे, नाना की उंगली पकड़ के, माँ आज वो तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है। माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला के मैदान इम्तिहान देने जा रहा है, चारों तरफ दुश्मन का घेराव होगा, तेरा बेटा मैदान में खड़ा होगा। ए माँ तू मदीने में दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो। जो आज भी बेटा कोई
अगर परदेश जाते जाते अपने माँ की कब्र पे जाके दुआ ले ले तो इमाम हुसैन की सुन्नत है। क्या बात है। अगर घर पे माँ जिंदा रहे तो माँ का चेहरा देख के दुआ लो, और अगर परदेश जाने लगे माँ बाप जिंदा नहीं तो माँ बाप के कब्रों पे जाके दुआ करके फातिहा पढ़ के, माँ हम बम्बे गुजरात परदेश जा रहे हैं तो यहाँ से दुआ करना बेटा बम्बे में कामयाब। क्या बात है। आज का बेटा, आज का बेटा, अरे बेटा जो बाप को सही से देखा तक नहीं है, बाप को कभी बैठ के उसके साथ खाना तक नहीं खाना चाहता है। बूढ़ा बाप कहीं एक घर में है, बूढ़ी माँ वहाँ है, बेटा बहू पलंग पर, कूलर है, बहुत कुछ है, कभी देखा तक नहीं। और हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वहाँ चलिए देखिएगा। हम राजमिस्त्री थोड़ा लागे तो घर देखो, हमें मौलाना लागे। हजरत मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, थोड़ा सा घर चेक करके कुछ देख दाख लेते हैं। हम बोले माँ बाप कहाँ है? बोले माँ बाप से बातचीत ना हो 3 महीना से, तो बरकत होगी घर में। इतने लोग बैठे हो, कौन बेटा है कि तुक्काटी बाजार जाकर के किसी ने बाप को फोन किया, बाबा हम मूड में कुछ खाने का मन करता है? कभी आपने फोन करके पूछा बाप को जिंदगी? कभी माँ को पूछा फोन करके, माँ हम मोड़ में क्या खाने मन करता है? कभी जिंदगी में कोई बेटा पूछा माँ हम मोड़ में है कुछ खाने मन करता है हम लेके जाएंगे? नहीं, कभी नहीं पूछोगे। लेकिन तेरी माँ 20 साल पहले पलट के देख, उस वक्त देख जब लोग माथा में कोला ढो ढो करके राजमिस्त्री रंग पुछड़ा क्या क्या नहीं करके आपको जवान किया, कुछ नहीं था उस टाइम में। आज तो इतना है, सब कुछ है, पंखा है, कूलर है, एसी है। उस टाइम में खाना सही नहीं होता था, लेकिन आपको जवान किया है, नहीं मारा। 5, 6, 7, 8 भाई बहन हो गए, आज 2 बच्चा होगा। मौलाना साहब एगो बेटा है रोटी हमें नसबंदी करा दिलियो, बेसी बाल बच्चा नहीं ठीक। क्यों? बल पढ़ाई लिखा नहीं पार हो, और दोनों चाहिए। 2 गो डॉक्टर बना दो, अगर 2 गो बेटा बेटी है एगो डॉक्टर बना दो। कहे वो मत राजमिस्त्री का रंग पुछड़ा कर रहा है, ये क्या गो है? अजीब तमाशा बना कर, जब एक गो पैदा किया तो इंजीनियर बना, एक गो है चाहे 10 गो है, सब तक सही है। आजकल वो नारा चला है भारत सरकार की, कम परिवार सुखी संसार, और मेरा नारा है कि ज्यादा परिवार सुखी संसार, कम परिवार दुखी संसार। इस्लाम है। पहले 8-10 गो बाल बच्चा रहता था, कहाँ कोई भूखे मरता था। पहले आजादी के टाइम में लगभग नेताजी के टाइम 32 या 44 करोड़ था भारत में, सब हिंदू मुस्लिम मिलके। अभी 1 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ 44 लाख 1 अरब 44 करोड़ हो गया। हुआ कि नहीं? 1 अरब 44 करोड़ हो गया है। सबके हाथ में मोबाइल, सबके यहाँ घर में गाड़ी, सबके घर में LCD, कूलर, पंखा। पहले तो बहू बेटी कपड़ा खींचती थी, अब कपड़ा घूमता है। कोई दिन आदमी घूमे, को मशीन निकलेगा, नहाना नहीं है, मशीन में घूम जाओ, घूम ऐसा। अब तो खाना पक रहा है ना, 50 साल के बाद खाना नहीं पकेगा, पलक रहेगा, बोर्ड लगा रहेगा, पुलाव का पलक अलग, बिरयानी अलग, रोटी अलग, पलक डालो। कौन चीज कुटुम की समझी खाबो, पोला खाबो, बोला पलक लगा दो, समझी मुंह डाल दो पलक, समझी सुध गला, उठला, समझी पेट भरला, हां डर गला, चलो सिस्टम अलग, दौर बदलने लगा। पहले के दौर में समझी घर आता था, समझी मुसल्ला है, थोड़ा दीजिए नमाज पढ़ेंगे। अभी समझी आता है, चार्जर खोजता है, तलापिन और मोटा पिन, देखिए चार्जर सिस्टम उल्टा। पहले लोग दरवाजे पे आदमी बैठा के रहता है, बैठाए दुआरी में बैठना रे, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर बांध के रखता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। सिस्टम उल्टा। पहले बहू सब रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास माथा पड़ के बैठी है कि बहू कैसे। दुनिया बदल जाए, दौर बदल जाए, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा, हाय हाय, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बोल रहे हैं कितना 1 घंटा बोल दें या अल्लाह, लगभग 25 मिनट तो बोलिए। 1 घंटा नहीं, हार के साथ चादर का भी इंतजाम है। 1 घंटा बोलेंगे, नहीं थकिएगा। 2 घंटा हो, 3 घंटा दिखा रहे कुटुम, 3 घंटा बोल दो। 108 नंबर हो गाड़ी, एम्बुलेंस फोन करी बुला दो, रोडे खड़ा कर दो।
हमारा गाँव झारखंडी मोहल्ला घुसल हो, मैं तकरीर कर रहा 3 घंटा बोलतो बेहोश होतो तो सीधे हॉर्न बजा के सीधे रिम से चाहे जाओ तो कहाँ ले जा। पर डे यही हाल है। कल कहाँ चतुरों में थे गिरिडीह में, आज यहाँ है, परसों कहाँ थे डाल्टनगंज में, कल स्टेज में रहेंगे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनिहारी में, कल मनिहारी में रहेंगे जी, मेदिनीपुर मनिहारी में। हाँ कल वहीं रही मेरी तकरीर होगी कटिहार में 300 किलोमीटर, फिर वहां से निकल जाएंगे है ना क्या लखीसराय। अल्लाह का करम है और जवान हूँ भी नहीं, ऐसा नहीं कि झारखंडी जवान है, ये जो जीट जाट देख नहीं जान के धक में अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का करम है मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 4 बेटी शादी देके और जनरल समधी बन गए जी, पक्का नाना बन गए, पहले ही मामू तरह दिखाते हैं अलग बात। लेकिन याद रख आप जिस नाम से जलसा सजाए हो उसमें सबों को एक होकर के शहीद आजम को मनाना कौन फ्रेंड्स जो सजाया, इसलिए सजाया ताकि कुछ बातें सीख लेंगे, सुन लेंगे। तुम्हें क्या कहा था मेरे इमाम, मैदाने करबला जाने के लिए अपने मामा अपने माँ हजरत फातिमा ज़हरा के कब्र अथर पर गए, फिर नाना के मजार पे गए, कहा नाना ये देखना ना तेरा नवासा खड़ा है, नाना आप गोद में उठाते थे ना मस्जिद नबी में, नाना आप सजदे में थे ना, आपका नवासा पीस पे जब सवार हो गया तो आपने 72 तस्वीर पढ़ा था नाना, आपने 72 पढ़ करके चुप हो गए थे नाना, आपने मेरी मोहब्बत में 72 पढ़ लिए थे तस्बीह मस्जिद नबी के सर में नाना, तेरा नवासा उसी 72 तस्बीह का फिदिया हक अदा करने के लिए 72 जानों को लेके मैदाने करबला जा रहा है। नाना तू दुआ करना। निकलने लगे, सब तैयारी होने लगी, कपड़ा लता सब मोटरी गठी निकाल दिए। बीवी सोगरा पूछ रही है माँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा हम लोग जा रहे हैं मक्का शरीफ जा रहे हैं। कहा बीवी बहन सकीना भी जा रही है? कहा बेटी? कहा भाई अली असगर भी जा रहे हैं? कहा? कहा भाई अली अकबर जा रहे हैं? कहा? कहा ज़ैनब फूफू भी जा रहे हैं? कहा? कहा अब्बा जा रहे हैं? कहा? कहा माँ हम क्यों नहीं जाएंगे? बीबी शहरबानो अपनी बेटी सोगरा को देखती है, आंखों से आंसू टपकने लगता है। कहा बेटी तू सब्र कर, तेरी तबीयत खराब है, सफर बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटेल मैदान न जाने कहाँ कहाँ पड़ाव डालेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे। हे बेटी तेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी ना, बुखार खत्म हो जाएगा तो अली अकबर आएंगे तुमको लेके चले जाएंगे, फिर हम जहाँ हैं वहाँ। बीबी सोगरा को छोड़ दिए। सो गौर करो 10 साल की बीमार बेटी चौखट पे बैठे, माँ जा रहे हो, बाप जा रहा, भाई जा रहा। आखिर में सोगरा को रहा नहीं गया, कहा बाबा एक बात बोलूं, अगर सवारी नहीं ना बाबा तो जिस झूले पे इमाम अली असगर को लेके चलेंगे ना मेरे भाई को, उसको पीछे उस सवारी को करना, हम भाई असगर को देखते चले पैदल चले जाएंगे, हम सवारी नहीं चाहिए, हमको लेके चले। बाबा रास्ते में पानी की जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको पानी पी देंगे बाबा, वजू के लिए पानी आपको हम देते थे ना बाबा, हम भी रास्ते में देंगे। इमाम हुसैन बीबी सोगरा को देख रही है, फिर सर नीचे कर रहे हैं। आखिरकार हजरत सब तैयार होकर निकलने लगे, वहां से चलने लगे। इमाम हुसैन भी घोड़े पे चढ़ गए, घोड़ा को ईंट लगा रहा है, लगाम खींच रहे हैं, चाबुक मार रहा, घोड़ा हिल नहीं रहा, नहीं हिल रहा, घोड़ा बुदक रहा। सवारी इमाम हुसैन नीचे जब देखते हैं, देखा सोगरा ने घोड़े के पांव पकड़ करके बैठ गई थी नीचे। घोड़ा जान रहा था ये अहले बैत है, ये रसूल के घर की बेटी है, हम पांव कैसे उठा दे, नहीं उठाए। इमाम हुसैन नीचे उतरे, फिर रखे, चल दिए। सोचो सबर वहीं से शुरू हुआ, वहीं से सबर शुरू। पूरी दुनिया ने देखा बीमार सोगरा को छोड़ के इमाम हुसैन चले जा रहे हैं। चलते चलते जब कुछ दूर निकल गए, फजर की अजान होने लगी। बार बार इमाम हुसैन पीछे मोड़ मोड़ के गुंबदे खजरा देख रहे हैं और सलाम पढ़ रहे हैं, नाना आखिरी सलाम ले लो तेरा नवासा अब आखिरी के मदीना छोड़ रहा है, फिर जिंदगी मिलेगी, मुलाकात होगी नाना, आखिरी सलाम। बार बार मोड़ के गुंबदे खजरा देख रहे मेरे उसे। क्या जरूरत थी, इमाम चले गए। चाहते तो मान लेते, यजीद तो मुसलमान था,
लेकिन शराबी था, शराबी था। और अगर मेरे इमाम यजीद का सपोर्ट कर देते तो नाना की उम्मती कयामत तक गुमराह हो जाता कि पता नहीं कौन हक पे है कौन बातिल पे है। तो मेरे इमाम ने मैदान करबला में ये फैसला कर दिया कि यजीद शराबी है, इस वजह से हम उसका सपोर्ट नहीं करते, बादशाह नहीं मानते, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, बैत नहीं करते। ए नाना की उम्मत यो सुन लो, अब कयामत तक जो शराबी इंसान होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अगर आज रजा नगर तुक्काटी में कोई शराबी है तो वो कभी हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। इसलिए अगर शराब पीते हो इसी मुहर्रम की तारीख में तौबा कर लो। ए मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा तो कबूल। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा। आज शादी ब्याह में फैशन के तौर पर लड़का लोग पीता है, पार्टी। अफसोस लगता है जब बेटा बेटी शादी करो तो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी। मस्जिद नबी का सहन है, चंद साहब आए, खजूर बांट दिया गया। उनके नस्ल में इमाम हुसैन जैसे बेटे ने जन्म लिया। 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र मैदान करबला में थी। कितनी उम्र थी? 56 साल की उम्र थी मैदान करबला में। 10वीं मुहर्रम था, जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था। प्रदेश वतन जमी गरम, चारों तरफ दुश्मन, नारे फरात पे कब्जा। मेरे इमाम वहां खुतबा दे रहे हैं दुश्मनों के बीच में। उस वक्त तक कोई बाल नहीं पका था इमाम हुसैन का, सर का एक भी बाल नहीं पका था। 56 साल की उम्र तक बाल काला था, दाढ़ी भी काली थी इमाम हुसैन की। जब मैदान करबला में थे जवान दिख रहे थे, पूरा जवान दिखने में 56 साल। लेकिन पता है जब अली अकबर शहीद हो गए ना, इमाम अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे शहीद हो गए, और जब उस लाश को अपने कांधे पे उठाया, तारीख उस वक्त तक बाल नहीं पका था इमाम हुसैन का, दाढ़ी पकी थी। मैदान करबला 10वीं मुहर्रम तक नहीं पका था। लेकिन जो ही अपने बेटी अली अकबर का लाश को कांधे पे उठाया, 56 साल का कांधा है, 18 साल का जवान बेटा है। बोलो कितना गम लगा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। उस गम में, इतनी तकलीफ में इमाम डूब गए, इस कदर गम में डूबे कि खेमा तक आते आते इमाम हुसैन के सर का बाल भी पक गया और दाढ़ी भी पक गई, इतना गम में डूबा हुआ। आज उनके नाम पे डीजे, उनके नाम पे जाके ढोल बुक करते हो 10,000 20,000 15,000 में, शर्म नहीं आती? उनके नाम पे डांस करते हो, डीजे बजाते हो, शर्म नहीं आती? सीटी बजाते हो, शर्म नहीं आती? कूदते ना तो गाना के धुन पे खेल करते हो। नौजवान गाना लगा रहा है उसी तरह डांस कर रहा है। अरे यूट्यूब में बहुत जगह तो लड़कियों को मैदान में उतार के खेलवा रहा ताकि लोग देखेगा, मजमा जीतेंगे। वाह, हम सब क्या करोगे जिंदगी में? मेरे इमाम ने जो जिंदगी पूरे खानदान को लुटा दिया। 10वीं मुहर्रम के दिन में जब घोड़े पे चढ़ा दिया ना, मैदान में जब चले गए इमाम अली अकबर, बहुत तलवार चलाए, 19 यजीदियों को कत्ल किया था। एक चढ़ा, जब फर्स्ट घोड़े पे अली अकबर चढ़े मैदान करबला में इमाम हुसैन के साहबजादे, तो 19 यजीदियों को कत्ल करके फिर वापस आ गए मैदान में। इमाम फरमाते बेटे मेरे लाल वापस क्यों आ गए? जाओ आगे मैदान। बाबा अब शक्ति नहीं रही, बाबा अब हिम्मत नहीं, 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं बाबा, 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं। मैं तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख गया ना बाबा, इतना सूखा कि अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल, खेमा तो को नहीं देखा? खेमे में पूरा मशकीजा सूखा है, तेरी बहन सकीना जमीन में सोई हुई है, सिसक रही है, तेरी फूफू गम में डूबी हुई है, तेरी माँ बातचीत बंद कर दी है, गम में डूब गई है। बेटा तूने खेमा देखा? एक कतरा पानी कहीं है और तुम कहते हो बाबा प्यास लगी है। एक कतरा पानी होता, 2-4 घोंट मेरे मुंह में होता तो मैं यजीदियों को पलट देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल प्यास लगी है? कहाँ बाबा, प्यास तो बड़ी लग गई है मुझको, हल्का बहुत सूख चुका है।
10वीं मुहर्रम का दिन, जुमा का दिन था। मेरे इमाम फरमाते करीब आ करीब। मेरे इमाम करीब उनके साहबजादे अली अकबर चले गए। 18 साल का बेटा, 56 साल का बाबा, मैदान करबला, चारों तरफ दुश्मन देख रहा है कि दोनों बाप बेटा मशवरा कर रहा है, हो सकता है तस्लीम कर लेगा, बैत कर लेगा, यजीद को मान लेगा। यही दोनों बाप बेटा सोच रहा है। सब यजीदी लोग वही सोच रहा था। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल प्यास लगी? कहा हाँ बाबा प्यास लगी है। कहा अपनी जबान निकाला। कहा मेरी जबान को चूस। गौर करो, बाप भी 3 दिन से पानी नहीं पिया, बेटा भी 3 दिन से नहीं पिया। 18 साल का बेटा 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को चूसता होगा, कैसा लगता होगा? का बेटा कैसे लगा? का बाबा आधी से ज्यादा प्यास मेरी बुझ गई। का थोड़ी देर और चूस लो बेटा। थोड़ी देर बाद फरमाते मेरे लाल कैसा लगा? का बाबा मुकम्मल प्यास बुझ गई, मुकम्मल बुझ गई। इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल सुन, 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में मैदान करबला में तूने मेरी जबान को चूसा है बेटा, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही है। वाह 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 वाह, अच्छा है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दे। देखिए हम जब बोलते हैं ना तो बहुत देर तक बोल देते हैं, वरना 1 घंटा ही बोलते हैं। अब आपकी मर्जी जितनी देर बोलवा सकते हैं। हाँ अब बस यही मर्जी। इसी तरह इसके खाना खाए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद असगर साहब। असगर साहब बड़ा अच्छा इंतजाम किया था खाने पीने का, बहुत जायका, बहुत बेहतरीन, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट समझते हैं? हिंदी है, ब्यूटीफुल इंग्लिश है, ताकि ये सब नहीं बोलेंगे लोग कहेंगे मौलाना नहीं जानता, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं बीच में। आजकल होता है। हाँ आजकल लड़का लोग अभी एक जगह चले गए थे शादी ब्याह महफिल में, पहले कहता था ना हेलो, अब हेलो गाइस, ये कहाँ से नया मार्केट में हेलो गाइस? अरे वाह हेलो गाइस, हम बोले ये कहाँ से आया? आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा हजरत, ये हेलो गाइस अलग है। क्या करेगा जिंदगी? पूरे लड़का ये सब तबाह है, तबाह, मोबाइल में तबाह, यूट्यूब में तबाह, लूडो में तबाह, IPL में तबाह, क्रिकेट में तबाह, खेल में तबाह, पबजी में तबाह, फ्री फायर में तबाह, लेकिन तबाह ही तबाह। किताब पोथी नहीं मिलेगी घर में, कुछ किताब पोथी नहीं, ना कॉलेज में एडमिशन, ना स्कूल में, ना मकतब में, ना विश्वविद्यालय में, ना यूनिवर्सिटी में, कुछ नहीं। मोबाइल लिया, घर में आया, खाना खाया, गली में निकला, पिलाम बैठा, मर 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 मरे मरी पबजी पूरे रात पार। मुसलमान पढ़ता कहाँ है? भाग पड़ता मुसलमान। 5वां छठा जब तक टेम्पू टोटो गांव में घुसा, पिकअप वैन में घुसा, बचवा है 5 किलो, किताब है 7 किलो, 1 लीटर की बोतल पानी, बचवा चढ़ के टेम्पू 7 साल 8 साल, उसके बाद नहीं। 9वां होते होते फुसका फुसकी, 10वां में झला झपटा फेंका फेंकी, 11वां में झोला झपटा लेकर के 10वां में गुजरात सूरत में सुतल है, 3 तला में पचड़ा करके बैठा। मुसलमान पढ़ता पढ़ेगा तब ना, पढ़ता ही तो रंग पचड़ा। अरे बाप पचड़वा नहीं करने जानता ठीक से हो। हमारा बेटा पेरिस मिस्त्री लागो कुटू 10 गो एकर संगे खटो, बड़ी बहुत ठेकेदार लागो, और कुछ हो नहीं, ठेकेदार है। शादिया के टाइम में कहेगा समझी को हमरा, हाँ शादी हमारा बेटा 12 गो एकर पीछे लोग खटो, महीना आदमी 2 लाख में 3 लाख महीना। अरे बाप क्या करेगा जिंदगी? धोखा देने वाले कम धोखा दिया लोग। अजीब तमाशा है। आज भी अगर चाहते हो कि अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बनाए, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाए, अगर ये इरादा आज भी रखते हो तो अपने बेटों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो, बेटियों से मोबाइल ले लो, कुरान पे ऐसी जेवर थमा दो, ताकि बेटी ससुराल जाएगी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा
बन के रहेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये बहू बन के शोहर को सलाम करेगी, चौपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। बेटा भी मोबाइल, बेटी भी मोबाइल, मोबाइल में बर्बाद है लड़का। रब ने 30 पारा का मैसेज रसूल के जरिए कुरान को भेजा है, मैसेज के शक्ल में इंसान के लिए। कभी पढ़ा? रब का मैसेज नहीं पढ़ा जिंदगी, लेकिन फेरन ने मैसेज जहां भेजा, टुक से बजा मुझे, फट से खोले, खाने बैठा मोबाइल बज गया, टुक से मैसेज आ गया, पहले खोल तब पढ़ेगा। क्या करोगे जिंदगी में? रब ने 30 पारा का मैसेज भेजा, कभी उस मैसेज कुरान को खोल के एक बार पढ़ लेता, जिंदगी बदल जाती। मोबाइल से बर्बाद है खानदान दर खानदान। किसी पागल लड़का लड़की में, अगर किसी व्हाट्सएप में किसी पागल लड़का ने अगर किसी लड़की के मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू खाली लिख दिया, अरे बाप हमें नाय मचबो, हमार माथा खराब हो, हमारा प्यार भेज लो, प्यार, वाह अरे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो, ये प्यार नहीं हवस है, हवस है, प्यार नहीं है। किसी पागल लड़की ने किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खाए लो, हमारा ब्याह ना भेलो तो हमें जहर खाए मर जाओ, रे वाह हमें ब्याह करो वहीं करो तो हमें भाग ही जाओ। अरे बाप 18-20 साल बाप ने खिलाया पिलाया, ये वो पागल लड़की मैसेज में घर छोड़ रहा है। जिस माँ ने 3 साल हाथ में 9 महीना पेट में 24 कुंटल दूध पिला के जवान की, उस माँ का ख्याल नहीं रखा, लब मरी, वाह रे मुसलमान में होने लगा। तौबा कर। हालांकि लड़कियों को देख के शादी करना ये इस्लाम में मना नहीं, उलमा बैठे क्या, लेकिन आजकल अंग्रेजों का तरीका मुसलमानों में घुस गया। पहले शादी से बात, पहले के दौर में जब बहू आती थी हजरत, तो शादी भी हो जा, बरतू मंगनी घर भरी होता था, फिर भी बातचीत नहीं होती थी, शादी बाद भी बातचीत नहीं। आजकल मंगनी घर भरी हुआ और मोबाइल दया लिया खले, लड़का पूछेगा सब, अभी शादी में 6 महीना बाकी है, बात खा ले, लाइन ना हो, लाइन चल गया, तो माए कहाँ हो, हमारा माए सूत गेलो, वाह अरे फोन 1:30 बजे 2 बजे रात, 6 महीना में शादी का टाइम होते होते लड़की भी आंख धस गई, लड़का भी धस गया, क्या इतना जागेगा हाल खराब नहीं होगा, जान के सोच जा चाले खाएगा, शादी बर्बाद हो गया। तौबा कर, उन बेटियों को कुरान पढ़ा, कुरान, ताकि बाप मजदूरी करेंगे, राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी कुछ भी करके काम करके घर आएगा, सलीकाशार बेटी होगी, कुरान पढ़ेगी, बेटियां चल उठा के दुआ करेगी, कसम खुदा की उस बेटी के सदके में घर में बरकतें पैदा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप लोग थक गए क्या? हम 1 घंटा बोलेंगे, भैया सुन लीजिए, आप लोग तो कहिएगा ज्यादा बोलने के लिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसका पहले ख्याल रखिएगा। मैं 1 ही घंटा कितना बोला, 50 मिनट हो गया, 10 मिनट और बोलेंगे, इसलिए कि गुलाम रब्बानी 35,000 रुपया लेता है, सीधी सी बात है, 1 घंटा बोलता है। मुफ्ती अहमद 40,000 लेता है, 1 घंटा बोलता है। जी हाँ, शायर 40,000 लेता है, 2 कलम पढ़ता है। इतना अच्छा कलाम पढ़ा, इनकी निकाबत बाहर जाते हैं लोग, दूर से रिसीव करते। हमारे इलाके में सिस्टम बना है, बाहर वाला को दे देगा, जितना मांगेगा 40, 50, 60 हजार। कलकत्ता शहर आएगा, खाली महकमा में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्या अरे कुछ नहीं पड़ा, खाली खड़ा कसम खुदा, और वो लोग टेढ़े खड़ा होता है। बड़ा शहर है ना, 1 लाख ऐसे ऐसे शायर है, ले भी रहा। बड़ा बड़ा शहर 40,000, 50,000, 1.5 लाख लेता है। हम लोग जितना कम लेते हैं, नहीं पारबो, हमने गरीब लागी हो, झूठे। घर घर में 6-6 को मोबाइल है, गरीब के घर मोबाइल, LCD है, गाड़ी है। सबसे कम पैसा हम लोग लेते हैं, जो झारखंड के लोग हैं। सही बताता हूँ, हम लोग नजराना बहुत कम। अगर हम लोग इस टाइम में चाहेंगे ना, हम अगर इस टाइम में चाहेंगे ना, जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं। कुछ को लोग चाहता है, मानता है। अब मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए कागज में।
पूरी तकरीर में लतीफा चुटकुल्ला किस्सा नहीं होती है, दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजरा बोलता हूँ। झारखंडी पूरा हिंदुस्तान इसी में पहचाने जाते हैं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह। लोग सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए आता है कि झारखंडी है कैसा। गाने पूछा था, अरे झारखंडी बूढ़ा लागो की रे, बूढ़ा नहीं जवान। तो डेली चलता हूँ, याद रखना, माँ से मोहब्बत करना, माँ से बाप से मोहब्बत। जब जाने लगो बाहर से घर आते हो तो जैसे अपनी बहू के लिए कुछ लाते हो, बच्चों के लिए अपनी बूढ़ी माँ के लिए लेते आना। माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी, और जिस घर में माँ बाप मुस्कुराएंगे वहां रहमत नूर की बारिश आएगी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कौन बेटा है आज तक फोन करके कहा माँ कुछ खाएंगे? नहीं, बहू फोन करेगा, हमें मोड़े हाँ की खावे। बहू इधर से करे गुप चुप, लड़का चुप में चुप, 10 गोला के चुप में चुप दे दिया। वहीं सास बैठे है, बहू ही उड़ा दिया। सास पूछ रहा बहू की लागो, कुछ ना, खत्म। खिलाओ, कौन मना किया? बीवी को नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? लेकिन कभी माँ बाप के सामने बैठ के उसके हाथों को बूढ़ी माँ हाथ में दे देना, माँ इसको खाओ थोड़ा सा, कसम खुदा एक पीस खाएगी, भरपूर दुआ देगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। अरे झारखंडी दुआ करे गारंटी नहीं, इमाम दुआ करे गारंटी नहीं, मिसबाही साहब करे गारंटी नहीं, हाजी करे गारंटी नहीं, नमाजी करे गारंटी नहीं, तकबीर बैठा के दुआ करो कोई गारंटी नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं तेरे वालिदैन अगर घर में आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की माँ की दुआ गारंटी कबूल। बहुत अच्छा, वाह वाह। आप का मदरसा है हजरत, देख रहे हैं हजरत का मदरसा, कितना खूबसूरत मदरसा है, और काम भी चल रहा है मदरसे में, काम भी चल रहा है, और बच्चे भी कम से कम कितने हजरत? 43-50 बच्चे हैं। अभी के दौर में बच्चे को खिलाना माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? आसिफ। हाँ चलिए, बहुत सुंदर नाम बेटा। 20 टका में की कहो माशाल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, एक दो खुराक इन लोग को दे देते, जरूरी है। इन लोग अरे बाप, इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये नमाज कभी नहीं पढ़ेगी। 100 औरत में 2-5 को पढ़ती है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन नमाज नहीं पढ़े। इन लोगों को दुआ, ताबीज, फूंक झाड़, बाबा कहाँ है कहाँ है, इस सब में पड़ी यकीन। नमाज में LCD देखने दीजिए, सीरियल 1.5 घंटा बैठ के देख लेंगे। नमाज में मेरी माँ ने सुन, हटिया बाजार चौक चौराहा मत जा, मुहर्रम का चांद देखा है, कुरान खोल खोल, कुरान पढ़, देखना मजा आएगा। एक बार घर में कुरान खोल के देख, अगर मुसलमानों याद रख, अगर तेरी बीवी कुरान खोल के पढ़ लिया मुहर्रम के चांद में, करबला का शहर मानो याद है। बहन तेरी कुरान खोल के पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान खोलेगी, सकीना याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, वकासिम याद आएगा, भांजा कुरान पढ़ेगा, होना मोहम्मद याद आएगा, चाचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, आप ही कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इनके मदरसे में हम गए, हमने कहा कि मदरसा चलता कैसे? 45-50 बच्चों को खिलाना पिलाना इस दौर में हजरत। आजकल तो लोग मौला को मजबूरी में बुलाता है घर में, फातिहा करने रहेगा तो, और मुर्गी लेके मुर्गी जब करते ना डेली 15 को पोल्ट्री। अफसोस लगता है कि मुसलमान मुर्गी जब नहीं कर पाता है, वो पोल्ट्री जब करने की शक्ति नहीं। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान गया, वो जनाजा नियत याद नहीं, ईद की नमाज नहीं ईदगाह गया, ईद की नियत याद नहीं। क्या करोगे जिंदगी, क्या करोगे? घराना पूरा है, सब कुछ चला लेते हो, 2-4 लफ्ज 2-4 शब्द नहीं याद कर पाते। ईदगाह में ईद की नमाज के लिए साल में गया है, हर इमाम साहब थोड़ा नियत बता दीजिए, बताइए। वहां हम लोग 1 साल में गए, वहां मदरसा है, ईदगाह। अब इमाम साहब नियत बता दिया, 6 जात तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना, बकरीद के पढ़ना है। अब बताते बताते भूलते गया, हाथ उठाना है, यहाँ छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना, भूल गया।
हथवा उठा लिया और बांधेगा खाक, आगे वाला देख रहा है मैं गिरा लो नहीं गिरा लो, क्योंकि उसको पता थोड़ा कि कहाँ कब गिराना कब बांधना। क्योंकि मुसलमानों की ईद की नमाज आज तक याद नहीं कर पाया, बाप का जनाजा नहीं पढ़ पाया, एगो पोल्ट्री जब नहीं कर पाया। अब मौलाना इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तू खतरे में, तेरा खानदान खतरे में। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, पूरी दुनिया ने देखा कि 40-22 फौज आया था एक तरफ, 72 थे एक तरफ, लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का करबला में नामो निशान मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिंदा था हुसैन, आज भी जिंदा है हुसैन, क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये मैं नहीं, कुरान मुक़द्दस का फरमान बोलता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये हम नहीं करेंगे, मेरे इमाम मारा कहाँ जो तुम करेंगे, मरा तुम मुझे, यजीद की हुकूमत मर गई, यजीद का नाम मिट गया। अरे करबला से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था, लेकिन करबला के बाद यजीद का नाम गुम हो गया। और करबला से पहले किसी का नाम हुसैन और हसन नहीं था। इमाम हुसैन और हसन से पहले किसी का नाम इमाम हसन हुसैन था ही नहीं। लेकिन जब करबला में हुसैन शहीद हो गए तो हुसैन घर घर छा गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, इसलिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ कमरुद्दीन इस्माइल साहब, अब से जितना पैसा आएगा, चूंकि मदरसा मैंने जब नाम ले लिया, अब जितना पैसा आएगा आपके मदरसे में जाएगा। 50 रुपया आ जाए, 5000 आ जाए, 5 लाख आ जाए कुटुंब, तो हम नहीं रखेंगे, 5 लाख मदरसा हम दे देंगे। क्या बात है, तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। 2-4 लाख भी आएगा तो दे देंगे। मुसलमानों, मैदान करबला में इमाम ने सब कुछ दे दिया, शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दिया। क्या मोहब्बत है, देखिए 500 का नोट कम मिसबाई साहब, ये मोहब्बत है। रजा वाह वाह वाह, नारे इमाम हुसैन का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। माँ बहने भी आई है, 1-2 बात बता देते हैं, वरना औरतें सुबह कहेगी ना झारखंडी ठीक तकरीर ना कर लो, हमने इधर ना कहल को कुछ कहिए देते हैं, कहे सुभान अल्लाह। हम देखिए वो मौलाना नहीं है, देखिए हम वो मौलाना नहीं है। अरे माशाल्लाह, बैठते जाइए बैठते जाइए, देते जाइए, ये मोहब्बत है। अभी इस पर अभी तकरीर जब आप दे रहे हैं, तकरीर शुरू करेंगे। आपकी उम्र बहुत अच्छी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चचा अब जाके बैठ जाइए अपनी जगह पे चचा। हाँ 99 साल, अरे माशाल्लाह, ठेल जो भी 1 साल 10 कुल आए तो चचा सेंचुरी हो जाए तो 100 हो जाएगा। दुआ कीजिए उम्र बढ़ जाए माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। अरे करबला में जब जान की बारी आई तो जान दे दिया। अब आपको जान नहीं देना है, अपने कुछ कमाइयों का हिस्सा मस्जिदों में मदरसों में लगा देना, वहाँ कुरान पढ़ाए जाएंगे, ताकि तेरा बेटा करबला के नाम पे डीजे डांस नहीं करेगा। जब झंडा खड़ा करेगा, अपने बेटे को कहेगा ए बेटा यही झंडा था, मैदान करबला था, अली अकबर जान दे दिया था, कासिम गर्दन कटा दिए थे, अस्कर के हुकूमत देर लगा था, लेकिन इसी झंडे को गिरने नहीं दिया। इस झंडे को गाड़ के शराब न पीना, बल्कि झंडा गाड़ के तुम अगर तिलावत कर दोगे तो करबला याद आएगा। बहुत अच्छा। आज की तकरीर मिसबाई साहब, आज की तकरीर तारीखी तारीखी माशाल्लाह। वाह वाह वाह, हाँ तो मेरी माँ बने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, मुहर्रम का रोजा रखना, यौम आशूरा का रोजा, 9वीं 10वीं को रख देना, अखाड़ा में मेला में झमेला में हटिया बाजार चौक चौराहा ना जाना, अपने घर पे रखना। मुहर्रम के महीने में कुरान पढ़ना, शोहर बाहर से आए तो सलाम करके हाथ में पानी देना। एक जिहाद का सवाब तुझे घर बैठे मिल जाएगा।
आजकल औरतें अरे बाप मुहर्रम के मेला में भी जाती है सब एकदम पूरा सज धज के रे बाप फेयर लवली विको टर्मरिक। हाँ अच्छा 10वीं मुहर्रम को क्रीम लगाए, सोच के देखिए रोजा रखना चाहिए, सुरमा लगा के नमाज पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहू बेटी मुहर्रम के 10वीं तारीख को क्रीम लगा करके फेस वॉश करके मुहर्रम का अखाड़ा देखने जाती है। शर्म होनी चाहिए। अपनी बहू बेटियों को अखाड़ा से रोको, अखाड़ा से रोको, अखाड़ा से रोको। जो तुम लोग कर रहे हो ना, कयामत के दिन पता चलेगा। अभी जितना करना है कर लो। हम लोग की बात नहीं सुन रहे हो, ये मौलवी लगे, ये सब के काम लगे, बके बके भी नहीं। हमने ढोल तो तैयार हो, 4 को ढोल यार है लो, डम डमा डम डम ठे 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 ठे, वही तमाशा है। आज भी अगर कोई ढोल बजाता है तो बंद कर दो, मत बजा। ऐसे खड़ा खड़ा खेल दो, खेलो, मुर्गा जब करो, खस्सी जब करो, जितना खाना खा लो, पुलाव बिरयानी सब बना। कुछ लोग मुहर्रम में शादी बल नहीं करना चाहिए। अजीब अजीब अपने अपने मसला निकालता है जी मुहर्रम में। कैसे मुहर्रम को मातम तुम करोगे? गम नहीं करना चाहिए, मातम करना गुनाह है शरीयत में। हम शिया के थोड़ा मसला, हम मसले के आला हजरत वाले हैं। मेरे इमाम शहीद हुए हैं और आका फरमाते हैं, कुरान में ऐलान है, कुरान का ऐलान है कि जो अल्लाह के राह में मारे जाए, कत्ल कर दी जाए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाए, कत्ल कर दी जाए, उन्हें मुर्दा कहना नहीं। कुरान कहता मत कहो, मुर्दा सोचना भी नहीं, मुर्दा तस्वुर मत करना। कुरान कहता वो जिंदा है। तो जब हुसैन जिंदा है तो जिंदा का मातम कैसा, गम कैसा? अरे मुझे तकलीफ है कि मेरे इमाम भूखे प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात की है कि नाना के शरीयत को डूबते हुए किनारे करते चले गए। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम आपकी नात खानी। ये हमारे आप अभी नेता बन रहे हैं ना, बनिए। नेता भी बनना चाहिए अपने। हम लोगों के मुसलमानों में दलाल बढ़ी जाता है, नेता कम है, चमचा है। जहाँ चमचा रहेगा वहाँ बढ़ाएगा ज्यादा। ये वो 10 को चमचा को गमला में रख दो, वो गमला खाली कर देगा छोड़ के चमचा। तब आजकल बहुत बर्बाद हो रहा है मुसलमान। नेतागिरी भी करो, वार्ड जीतो, पार्षद में जीतो, समिति में जीतो, मुखिया समिति पर जीतो, आगे बढ़ो, नेता बनो। हम लोग हर जगह काम नहीं देंगे, हम लोग हर जगह काम नहीं देंगे। हम लोगों का काम है ईदगाह कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता लोगों को जाना। रिजवान भाई बन रहे हैं, इसको आगे बढ़ने दीजिए, और कोई भाई बने उनको बढ़ो। लेकिन मुसलमान ये वोट कटवा लागो, ये जो वोट कटवा जो थप्पा मारा है ना, इसको जेल से निकालो। जैसे वो लोग में वो अंधभक्त है, वैसे हम लोग का जेल में अंधभक्त। ये क्या कहते हैं, वोट कटवा घुसा दिया। अब इसी को पूरे लोगों समाज मिलकर के उसको क्या नहीं घोषित कर दिया, क्या नहीं किया। बीजेपी के एजेंट तक कहा, दलाल तक कहा। पता है वो आशिक मुस्तफा आदमी है, आशिक रसूल है, हक और सच बोलने वाले जाते। अभी देखे पार्लियामेंट कल परसों सब होने वोट लिया, शपथ लिया, किसी की जुबान से बिस्मिल्लाह तक निकला, औज़ बिल्लाह तक निकला, पूरा कुरान पढ़ के उसने वोट लिया जी। शान बुलंद किया भारत की धरती पे। आज तुमको वोट कटवा तक कहलवा दिया, चम क्या कहते हैं, दलाल कहलवा दिया, बीजेपी के एजेंट कहला दिया। ये कौन का? मुसलमान को कहलाने वाले तुम्हारे सेकुलर नामों ने हाथ पार्टी जिंदगी भर लूटता रहा जिसने तुम। हमारे झारखंड सरकार ने क्या किया? आज तक उर्दू बोर्ड का गठन नहीं हुआ, ना उर्दू यूनिट लिया है, जुम्मा की छुट्टी तक रद्द कर दिया गया। आलिम मुस्तनिया फाजिल देते थे, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। सोचता है मजबूर है, जाएगा। तुम देख रहे हो कि जिंदगी में एक ही चीज देखे हो, पूरी जिंदगी भारत के मुसलमानों ने वफादारी किया है। आजादी से लेकर अब तक मुसलमानों के को वोट दिया, कभी अपनों को नहीं दिया। और हम दे सोरेन को वोट, सोरेन दे बीजेपी को वोट। हम दे मरांडी को वोट, मरांडी दे बीजेपी को वोट। हम दे यादव को वोट, यादव वाला दे बीजेपी को वोट। हम उनके तरफ जाए, वो उसके तरफ जाए, और ज्यादा करे तो वोट कटवा।
खुदा के वास्ते मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैदान करबला में भी यही हाल हुआ था। यजीदियों ने इसी तरह राजनीति का खेल खेला था। यजीदी लोग और धोखा दिया था इमाम हुसैन को। 1200 से ज्यादा खत लिखा था कूफा वालों ने इमाम हुसैन को बुलाने के लिए, वही धोखा दिया। तो अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने लोगों ने मारा है, कलमा पढ़ने वालों ने मारा है, नमाज पढ़ने वालों ने शहीद किया है, कुरान पढ़ने वाले, अरे 22,000 में 7,000 हाफिज कुरान था। आज अगर तुम धोखा देते हो तो क्या करते हो? अरे ये धोखा करबला में हो चुका है। वहीं से धोखा शुरू हुआ है मुसलमानों के साथ। खुदा के वास्ते जो फैसला करो, एक गांव में कमेटी गठन हो, कमेटी के द्वारा बढ़िया फैसला लेना। राजनीति के मैदान में तुम इतना पिछड़े हो गए। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में एक भी सीट हमको नहीं दिया। हम इस लायक नहीं कि एक कोई हमारा मीम चेहरा होता नहीं रहा।